हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजना स्वागत करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ पर हम 34 साइज ब्लाउज की कटिंग करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम बैक पार्ट की लंबाई यहाँ पर 12.5 इंच है तैयार। तो यहाँ पर 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, सिलाई मार्जिन में हमारा जाएगा। तो यहाँ पर 13.5 इंच लंबाई ले रहे हैं, इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। तो इसकी चौड़ाई 11 इंच है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर बैक और फ्रंट दोनों एक साथ निकालेंगे हम, बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पर शोल्डर 6 इंच है फ्रेंड्स। आर्म होल भी 6 इंच निकालेंगे फ्रेंड्स। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। और यहाँ पर हम 1.5 इंच पर बैक पार्ट के लिए, बैक आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे और 1 इंच पर फ्रंट के लिए निशान लगाएंगे। इस तरह से गोलाई दे देंगे बैक और फ्रंट में दोनों में। और यहाँ पर नेक की चौड़ाई 2 इंच रखेंगे और इस गले की लंबाई 6.5 इंच है और इसकी चौड़ाई 2.5 इंच पर लेंगे और इस तरह से हम मिला देंगे ऊपर साइड। और इसमें हम गोलाई शेप दे देंगे। और यहाँ पर हुक्का पट्टी के लिए हमारे कपड़ा छोड़ देंगे आधा इंच से कुछ कम। इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर हम चेस्ट का नाप ले लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर 8.5 इंच पर हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे, 2 इंच मार्जिन के लिए। और यहाँ पर हमारी कमर 14 इंच है, तो 14 को 2 पार्ट करेंगे तो इस 7 इंच आएगा। और 1 इंच टक्स के लिए और 2 इंच मार्जिन के लिए। इन निशानों को मिलाकर सीधा कर लेंगे। और यहाँ पर फ्रंट वाले पार्ट में 2 इंच मार्जिन लेंगे, इस तरह से निशान लगा लेंगे नीचे की साइड से 2 इंच पर। और यहाँ से हम उसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे बैक और फ्रंट एक साथ ही निकल आएंगे। तो हमारी कटिंग हो चुकी, ऊपर की साइड से भी कट कर लेंगे और यहाँ से हम बैक पार्ट को निकाल लेंगे। इस तरह से हमारा बैक पार्ट निकल आया है फ्रेंड्स। तो इस बैक वाले पार्ट को साइड में रख देंगे हम। और यहाँ पर हम फ्रंट में आर्म होल की छटाई कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी छटाई हो चुकी है। तो यहाँ पर हम आधा इंच छोड़ने के बाद ऊपर 3.5 इंच का टक्स डालेंगे। और यहाँ से हम टक्स पॉइंट निकालेंगे 8.5 इंच पर, आधा इंच ऊपर छोड़ने के बाद। और 1.5 इंच की दूरी से हम राउंड शेप में चारों टक्स के निशान लगा लेंगे। इस तरह से 1.5 इंच की दूरी से चारों टक्स निकाल लेंगे इस तरह से ही। और यहाँ पर हम सीधा निशान लगा लेंगे इस तरह से हमारे। और नीचे से 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे हम साइड वाले टक्स के लिए और इस तरह से मिला लेंगे निशान से। तो इस तरह से हमारे चारों टक्स पड़ चुके हैं फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीके से। और यहाँ पर हम गले में कटिंग कर लेंगे, गले की भी। तो यहाँ पर अब हम बैक वाले गले को तैयार करेंगे इस तरह से कटिंग करके। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 3.5 इंच पर टक्स के लिए निशान लगाएंगे। और टक्स की लंबाई 4.5 इंच है और आधा इंच की दूरी से यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे इस तरह से और सीधा कर लेंगे। और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे अच्छे से टक्स लगाने के लिए। तो इसकी लेंथ यहाँ पर 9 इंच रखेंगे फ्रेंड्स। बैक गला है ये, तो इसकी चौड़ाई भी 2.5 इंच रखेंगे। ऊपर से भी 2 इंच लेंगे और इस तरह से तिरछा करके मिला देंगे।
और यहाँ पर हम गोलाई शेप दे देंगे इस तरह से। उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे बैक और फ्रंट गले दोनों कट चुके हैं। तो यहाँ पर अब हम बाजू कट करेंगे फ्रेंड्स। तो बाजू में इस तरह से हमारा कपड़ा जॉइंट के लिए हम रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पर 4 फोल्ड कर लेंगे कपड़े को। पहले डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम 4 फोल्ड कर लेंगे। तो इसकी चौड़ाई यहाँ पर 8.5 इंच है, और यहाँ पर तैयार बाजू हमें 9 इंच की चाहिए और 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। और इस लाइन को सीधा कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ से हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और ऊपर से 2 इंच पर डाउन करेंगे बाजू, और गोलाई शेप इस तरह से दे देंगे। और यहाँ पर हम मोहरी 6 इंच रखेंगे, 2 इंच मार्जिन, और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी कटिंग हो चुकी है बाजू को भी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अब हम मेन फैब्रिक पर कटिंग करना भी दिखाएंगे इस तरह से, किस तरह से हमें मेन फैब्रिक पर कटिंग करनी है स्थल पर। तो ये हमारा बैक पार्ट है फ्रेंड्स। तो बैक पार्ट को इस तरह से हम बिल्कुल बराबर से बिछा कर रखेंगे, गले को इस तरह से सेट कर लेंगे अच्छे से। और उसके बाद यहाँ पर हम जो मैंने अस्तर को कट करके रखा है तो उसको यहाँ पर बिछाएंगे अच्छे से, और इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो प्यारा सा एक कमेंट कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो इस तरह से हमें मेन फैब्रिक पर इस तरह से रखकर कटिंग कर लेनी है। इस तरह से बिल्कुल बराबर से ही हमारा निकल आते हैं, मेन फैब्रिक पर अच्छे से कटिंग हो जाती है। तो यहाँ पर अब हम फ्रंट पार्ट को निकालेंगे, इसको भी अच्छे से हमें बिछा लेना बिल्कुल बराबर से ही। और इस तरह से हम रखेंगे फ्रंट वाले पार्ट को, और इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से इसकी भी हमें कटिंग कर लेनी है सेम तरीके से। और यहाँ पर हम बाजू को भी इसी तरीके से निकालेंगे, डबल फोल्ड रखेंगे कपड़े को। मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखना है, और इस तरह से बाजू को अच्छे से बिठा कर रखकर उसकी भी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारी दोनों बाजू एक साथ ही कट हो जाती हैं डबल फोल्ड करने के साथ। तो इस तरह से हमारी बाजू भी कट के तैयार हो चुकी हैं फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड्स दूसरे वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो में प्यारा सा कमेंट कर दें। मिलते हैं फ्रेंड्स।